संपूर्ण मानवता की अनमोल विरासत, संपूर्ण विश्व के पथ प्रदर्शक श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 50वें श्लोक से मैं पुनः आप सभी सुधीजनों की सेवा में हाजिर हूँ। अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा और शिष्य अर्जुन के मन में उठने वाले विभिन्न प्रकार के संदेहों का निराकरण करते हुए कर्म योग का उपदेश दिया। कर्म योग जो निर्लिप्त भाव से किया जाता है, जिसमें समत्व आ जाता है, क्षमता की भावना आ जाती है, उसे जिन्होंने बुद्धि योग कहा, अब आगे के श्लोक में बता रहे हैं कि बुद्धि का यदि हम आश्रय लेते हैं, बुद्धि और विवेक से काम लेते हैं, तो उसके कौन कौन से परिणाम हो सकते हैं, इसके बारे में स्पष्ट करते हुए 50वें श्लोक से कह रहे हैं। इससे पहले हम अपने सुधीजनों को, जो हमारे प्रिय दर्शक हैं, जो विभिन्न प्रकार के कामों में उलझे रहते हैं और उससे थोड़ा सा समय निकाल करके इस अनमोल कृति के बारे में, अपने विरासत के बारे में चिंतन मनन करते हैं, उनका रास्ता प्रशस्त होता है, विभिन्न प्रकार के तनावों से मुक्त हो पाते हैं और सब काम को करते हुए, सबको ईश्वर को समर्पित करते हुए अपने आप पर किसी प्रकार का श्रेय नहीं लेते हैं और हरदम ईश्वर की तरह प्रसन्न रहते हैं, अर्थात परमात्मा और अपने आप को, स्वयं को एकाकार कर लेते हैं। आइए 50वें श्लोक से। बुद्धि युक्तो जहातेह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। कहते हैं कि बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते, मतलब समता युक्त मनुष्य जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप का त्याग कर देते हैं और इसी पुण्य और पाप के फेर में समस्त दुनियावी लोग लगे हुए रहते हैं और विभिन्न प्रकार के तनावों को मोल खरीद लेते हैं, अर्थात उसको पुण्य और पाप नहीं लगते, वह उनसे रहित हो जाता है, वह उनसे ऊपर उठ जाता है। जैसे संसार में पुण्य पाप तो होते ही रहते हैं, पर सर्वव्यापी जो परमात्मा है, उन्हें इसका लवलेश मात्र भी नहीं लगता। ऐसे ही जो समता में अपने आप को स्थित कर लिए हैं, उनको पुण्य और पाप दोनों एक समान महसूस होता है। ये गीता में दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने कहा। समता एक ऐसी विद्या है जिससे मनुष्य संसार में रहता हुआ ही संसार से सर्वथा निर्लिप्त हो जाता है। जैसे कमल का पत्ता जल से ही उत्पन्न होता है और जल में ही रहता है, पर वह जल से लिप्त नहीं होता, ऐसे ही समता युक्त पुरुष, यहाँ पुरुष कहने का मतलब संक्षिप्त उद्देश्य में न है, सिर्फ पुरुष से कहना नहीं है, ये समस्त मानव जाति के लिए पुरुष शब्द का प्रयोग किया गया है। इसलिए हमारे दर्शकगण कंफ्यूज न रहें, पुरुष का मतलब ये न समझें जो इसमें महिला सम्मिलित नहीं है। ये संपूर्ण मानव जाति, मानवता के लिए ये पुरुष शब्द का संबोधन है। हाँ,
तो पुरुष समता युक्त रहते हुए संसार से निर्लिप्त हो जाता है। पुण्य पाप उसका स्पर्श नहीं होता करता, अर्थात वह पुण्य पाप से मुक्त हो जाता है। कहते हैं कि योग के बिना कर्म और ज्ञान दोनों निरर्थक है, पर भक्ति निरर्थक नहीं है। वास्तव में यह स्वयं चेतन स्वरूप पुण्य पाप से रहित है ही। केवल असत पदार्थों, शरीर आदि के साथ संबंध जोड़ने से ही पुण्य पाप लगते हैं। अगर यह असत पदार्थों के साथ संबंध नहीं जोड़े तो यह आकाश की तरह निर्लिप्त होगा। इसको पुण्य पाप छू भी नहीं सकते। तस्माद्योगाय युज्यस्व। इसलिए हे अर्जुन, तुम योग में लग जाओ, अर्थात निरंतर समता में अपने आप को स्थित कर लो। वास्तव में समता ही तुम्हारा स्वरूप है। अतः तुम नित्य निरंतर समता में ही स्थित रहते हो। केवल राग द्वेष के कारण तुम्हारे को उस समता का अनुभव नहीं हो रहा है। अगर तुम हरदम समता में स्थित न रहते तो सुख और दुख का ज्ञान तुमको कैसे होता? क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग है। जब इन दोनों का तुम्हें ज्ञान होता है तो तुम इसके आने जाने में सदा एक समान कैसे रह पाते हो? इसी समता का तो तुम अनुभव करो। योगः कर्मसु कौशलम। कर्मों में योग ही कुशलता है, अर्थात कर्मों की सिद्धि असिद्धि में और उन कर्मों के फल की प्राप्ति और प्राप्ति में एक समान रहना ही कर्मों में कुशलता है। उत्पत्ति विनाशशील कर्मों में योग के सिवाय दूसरी कोई महत्व की चीज नहीं है। इन पदों में भगवान ने योग की परिभाषा नहीं बतलाई है, प्रत्युत योग की महिमा बतलाई है। अगर इन पदों का अर्थ कर्मों में कुशलता ही योग है, ऐसा किया जाए तो क्या आपत्ति है? अगर ऐसा अर्थ किया जाएगा तो जो बड़ी कुशलता से सावधानी पूर्वक चोरी करता है, गलत कार्यों को अंजाम देता है, तो उसका जो वो कर्म है वो भी योग हो जाएगा ना। अतः ऐसा अर्थ करना बिल्कुल ही अनुचित है। ये इसका अर्थ नहीं हो सकता। कोई कह सकता है कि हम तो विहित कर्मों को ही कुशलता पूर्वक करने का नाम योग मानते हैं, परंतु ऐसा मानने से मनुष्य कुशलता पूर्वक सांगोपांग किए गए कर्मों के फल में बंध जाएगा। सांगोपांग का मतलब जाने अनजाने जो भी हम कर्म करते जाते हैं उसमें हम अपने आप को संयुक्त करते चले जाते हैं, उसमें हम बंध जाते हैं। हम कर्म तो करें लेकिन उसके साथ बंधे नहीं। इसी के कारण उसमें समत्व का भाव नहीं आ पाता। अतः यहाँ कर्मों में योग ही कुशलता है, ऐसा अर्थ लेना ही उचित है। कारण कि कर्मों को करते हुए भी जिसके अंतःकरण में समता रहती है, वह कर्म और उनके फल दोनों में ही किसी से भी अपने आप को बंधा हुआ महसूस नहीं करेगा। इसलिए उत्पत्ति
विनाशशील कर्मों को करते हुए सम रहना ही कुशलता है और इसी को बुद्धिमानी भी कहेंगे। दूसरी बात, पीछे के 2 श्लोकों में तथा इस श्लोक के पूर्वार्ध में भी योग समता ही का ही प्रसंग आया है, कुशलता का प्रसंग नहीं है। इसलिए भी कर्मों में योग ही कुशलता है, यही अर्थ लगाया जाना युक्ति संगत अर्थपूर्ण प्रतीत होता है। परिशिष्ट भाव यह है कि इस श्लोक में आए योगः कर्मसु कौशलम पदों पर यदि हम विचार करें तो इनके 2 अर्थ लिए जा सकते हैं। कर्मसु कौशलम योगम अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है, और दूसरा अर्थ हम लगाएंगे कि कर्मों में योग ही कुशलता है। अगर इसको ऐसे पढ़ें, कर्मसु योगः कौशलम, अगर पहला अर्थ हम लेते हैं तो जिसका अर्थ हुआ जो कर्मों में कुशलता ही योग है, तो जो बड़ी कुशलता से सावधानी से गलत कामों को करता है, जैसे चोरी, ठगी, किसी को कष्ट पहुंचाना, किसी की हिंसा करना, ये सब जो निषिद्ध कार्य हैं वो करता है, तो उसका जो कर्म है वो भी योग की श्रेणी में चला जाएगा। परंतु ये मानना उचित नहीं है, और यहाँ निषिद्ध कर्मों का प्रसंग भी तो नहीं है। अगर यहाँ शुभ कर्मों को ही कुशलता पूर्वक करने का नाम योग माने, तो मनुष्य कुशलता पूर्वक सांगोपांग किए हुए शुभ कर्मों के फल से बंध जाएगा। फले शक्तो निबध्यते, गीता 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में। अतः उसकी स्थिति समता में नहीं रहेगी और उसके दुखों का नाश नहीं होगा। शास्त्र में आया है, कर्मणा बध्यते जंतु, अर्थात कर्मों में मनुष्य बंध जाता है। अतः जो कर्म स्वभाव से ही मनुष्य को बांधने वाले हैं वे ही मुक्ति देने वाले हो जाएं, यही वास्तव में कर्मों में कुशलता है। मुक्ति योग समता से होती है, कर्मों में कुशलता से नहीं। योग समता का आदि और अंत नहीं होता, परंतु कर्म कितने ही बढ़िया हो, उनका आरंभ और अंत होता है, और उनके फल का भी संयोग और वियोग दोनों होता है। जिसका आरंभ और अंत संयोग तथा वियोग होता है, उसके द्वारा मुक्ति की प्राप्ति अर्जुन कैसे होगी? नाशवान के द्वारा अविनाशी की प्राप्ति कैसे हम करेंगे? समता तो परमात्मा का स्वरूप है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, गीता 5वें अध्याय के 19वें श्लोक में। अतः महत्व तो योग का है अर्जुन, कर्मों का नहीं। अगर पहला अर्थ ही ठीक माना जाए तो भी कुशलता के अंतर्गत समता निष्काम भाव को ही लेना पड़ेगा। अगर कर्मों में कुशलता ही योग है तो कुशलता क्या है? इसके उत्तर में यह कहना ही पड़ेगा कि योग समता ही कुशलता है। ऐसी स्थिति में कर्मों में योग ही कुशलता है, ऐसा सीधा अर्थ क्यों न ले लिया जाए? जब योगः कर्मसु कौशलम पदों में योग शब्द आया ही है, तो फिर कुशलता का अर्थ योग लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर प्रकरण पर विचार करें तो योग क्षमता का ही प्रकरण चल रहा है, कर्मों की कुशलता का नहीं। भगवान समत्वम योग उच्यते कहकर
योग की परिभाषा भी बता चुके हैं। अतः इस प्रकरण में योग ही विधेय है, कर्मों में कुशलता विधेय नहीं है। योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्मों को करते हुए हृदय में समता रहे, राग द्वेष न रहे, यही कर्मों में कुशलता है। इसलिए योगः कर्मसु कौशलम, यह योग की परिभाषा नहीं है, प्रत्युत योग की महिमा है। इसी 50वें श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने कहा कि समता से युक्त मनुष्य पुण्य और पाप दोनों से रहित हो जाता है। अगर मनुष्य पुण्य और पाप दोनों से रहित हो जाए तो फिर कौन सा कर्म कुशलता से किया जाएगा। अतः पुण्य और पाप से रहित होने का ये अर्थ कदापि नहीं है कि वह कोई भी क्रिया नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। गीता 3 अध्याय के 5वें श्लोक में। अतः यहाँ पुण्य और पाप दोनों से रहित होने का अर्थ है उनके फल से मुक्त हो जाना। आगे 51वें श्लोक में भी भगवान ने फलम त्यक्त्वा पदों से फल के त्याग की बात कही है। गीता में कुशल शब्द का प्रयोग 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी हुआ है। वहाँ अकुशल कर्म के अंतर्गत सकाम भाव से किए जाने वाले और शास्त्र निषिद्ध कर्म आए हैं, तथा कुशल कर्म के अंतर्गत निष्काम भाव से किए जाने वाले शास्त्र विहित कर्म आए हैं। अकुशल और कुशल कर्मों का तो आदि अंत होता है, पर योग का आदि अंत नहीं होता है। बांधने वाले राग द्वेष हैं, कुशल अकुशल कर्म नहीं। अतः राग पूर्वक किए गए कर्म कितने ही श्रेष्ठ क्यों न हो, वे बांधने वाले ही हैं, क्योंकि उन कर्मों से ब्रह्मलोक की भी प्राप्ति अगर हो जाती है तो भी वहां से लौट कर पीछे आना पड़ता है। गीता 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। इसलिए जो मनुष्य अकुशल कर्म का त्याग द्वेष पूर्वक नहीं करता और कुशल कर्म का आचरण राग पूर्वक नहीं करता, वही वास्तव में त्यागी, बुद्धिमान, संदेह रहित और अपने स्वरूप में स्थित है। गीता 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में। उपर्युक्त विवेचना से ये बात साबित हो जाती है कि योगः कर्मसु कौशलम पदों का अर्थ कर्मों में योग ही कुशलता है, ऐसा ही मानना चाहिए। भगवान भी योग में स्थित होकर कर्म करने की आज्ञा देते हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि, 2 अध्याय के 48वें श्लोक में। तात्पर्य यह है कि कर्मों का महत्व नहीं है, प्रत्युत योग समता का ही महत्व है। अतः कर्मों में योग ही कुशलता है। अब पीछे के श्लोक को पुष्ट करने के लिए, उस पर जोर देने के लिए, ताकि इस श्लोक के जो निहित अर्थ हैं उस पर किसी प्रकार का कोई संदेह पैदा नहीं हो, उसमें निष्ठा जुड़े, इसके लिए भगवान आगे के श्लोकों में उदाहरण देते हैं, क्योंकि सही मायने में सिर्फ सिद्धांत कहने से काम नहीं चलेगा। उसको हम अपने परिवेश में जो उपलब्ध उदाहरण हैं उसके साथ यदि जोड़ते हैं, उनको बताते हैं, तो स्पष्ट होता है। बहुत बड़े महात्मा समाज से भी ने कहा कि
मैना ने मैं ना कही, मोल भयो 10-20। बकरी मैं कही, वाको कटायो शीश। मतलब कि मैना का उदाहरण देते हुए और बकरी का उदाहरण देते हुए संत कहते हैं कि मैना ना कही, मतलब कर्म तो वो करता है, लेकिन हर वक्त उसका यश अपने ऊपर नहीं लेता है। इस प्रकार का उदाहरण दे रहे हैं कि वो हर वक्त यही नाम का संग जोड़ते हुए कहते हैं कि मैं ना, मतलब हम नहीं किए कहती है। तो इसका परिणाम ये होता है कि उसका मोल जो है, उसका जो कीमत है, बढ़ता चला जाता है। लोग बढ़ा चढ़ा करके कीमत दे करके उसे खरीद ला कर घर लाना चाहते हैं। और वहीं पर बकरी का जो आवाज़ है वो मैं है। इसको उन्होंने मैं की संज्ञा दे करके समझाया कि जो व्यक्ति कर्म करता है और हर कर्म का श्रेय अपने ऊपर लेना चाहता है, हर कर्म के लिए वो कहता है कि मैंने ये किया, तो जिस प्रकार से बकरी का शीश कट जाता है, जिस प्रकार से बधिक खट्टिक उसको गर्दन को रेतता है मांस के लिए, खाने के लिए, भोजन के लिए, ठीक उसी प्रकार से सामाजिक पृष्ठभूमि में उसको समाज निकृष्ट मानता है और उसको एक तरह से कहें तो उसके व्यवहार से क्षुब्ध होकर के उससे बचने का प्रयास करता है, उसके समीप नहीं जाना चाहता है, क्योंकि वो ये मान के चलता है कि वो बड़ा घमंडी आदमी है, हर काम का श्रेय वो लेता है। लेकिन हर किसी की ये इच्छा होती है कि कुछ हमारा भी नाम हो, हम भी कुछ करें, इतने निठल्ले, इतने बेवकूफ़ हम नहीं हैं। ये मन में भाव रहता है, इसलिए उसको रिजेक्ट करता है। तो इस दोहा का गीता के अर्थों के साथ अगर हम संयोग करना चाहें, जोड़ें, तो उस मैना की तरह जो कर्म बिल्कुल निष्काम भाव से, बिना फल की चिंता किए हुए, क्या फल मिलेगा उसके बारे में बिल्कुल संदेह रहित हो जाने, किसी भी प्रकार का सोच फिक्र नहीं करने से उसका परमात्मा के साथ मिलन हो जाता है, वो समत्व को उपलब्ध हो जाता है। वो इस शरीर को उपकरण मात्र मानता है और ईश्वर में जब अपने आप को एक निष्ठ कर लेता है तो इसी को कहा जाता है कि वो जीते जी साल्वेशन, मतलब मोक्ष को उपलब्ध हो गया। तो गीता सचमुच में हमारा ब्रेन वॉश कर देती है। हम दुनिया के कामों को करते हुए दुनिया में जो उलझ जाते हैं और विभिन्न प्रकार के कष्टों को, विभिन्न प्रकार के मोह जनित जो कष्ट हैं उसको उठाते रहते हैं। तरह तरह की भावनाओं से हम नहीं ऊपर उठ पाते हैं, जो परस्पर विपरीतार्थक शब्द है। ऐसे ही व्यक्ति यदि सुख आ जाता है तो वो जोश से उछल पड़ता है, वो खुशियों को बांटने के लिए जबरन अपने खुशी में दूसरे को शरीक करने के लिए बावला हो जाता है। वो हरदम ये चाहता है दूसरे की दुख को न सुने, अपने ही सुख का वर्णन करें, जहाँ जाए उसकी ही चर्चा होती रहे। और जरा सा दुख का झटका लगता है तो डिसेपरेट हो जाता है, निराश हो जाता है। ऐसा लगता है कि
उसका जो है सो जीवन निरर्थक हो गया। वैसे ही व्यक्ति लाभ, हानि, विपत्ति, सुख, ये सब भावों में एक समान नहीं रह पाता है और विभिन्न प्रकार के कष्टों को उठाता है। जब हम समत्व को उपलब्ध हो जाते हैं, जब हम कर्मों में और उसके फलों से निर्लिप्त हो जाते हैं, तो हमें किस बात का तनाव होगा, हमें किस बात का टेंशन होगा। कहा भी गया है, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। मतलब ये विभिन्न प्रकार की जो चिंताएं हैं, विभिन्न प्रकार के जो दुख हैं, जो हमें पूरी तरह से विचलित कर देती है, हमें एक तरह से कहें कि नकारात्मक भावों का, नेगेटिविटी का, नकारात्मक ऊर्जा का संचार कर देती है, जिस संचार के कारण हमारी जो है शरीर में जो चेतना है उसकी उम्र घटते जाती है। शरीर की जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, उनको पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है। हम पोषण देते भी हैं तो वो उसका उपयोग नहीं कर पाती है और समय से पहले ही अपने निहित कर्तव्यों को पूरा किए बिना ही हम रंगमंच से गायब हो जाते हैं। क्योंकि हम चाहते तो हैं बहुत सारा कार्य करना, लेकिन उसके लिए जो साध्य है हमारा शरीर, वही शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है। और ये उपकरण हमारे इस छोटे से भाव के कारण, जो निष्कामता को हम मेंटेन नहीं कर पाए, वो शरीर धीरे धीरे टूट करके हमें सपोर्ट करना बंद कर देती है और अंततः हम इस रंगमंच से, इस दुनिया से कूच कर जाते हैं समय से पहले। इसलिए गीता स्पष्ट कहती है कि हम कोई भी काम करें, अपने ही तराजू में तौल करके कि ये मानवोचित है या नहीं है, और उन कर्मों का श्रेय, उन कर्मों के फलों का श्रेय अपने ऊपर न लें, उसे गोविंद को, भगवान को समर्पित करते चले तो भ्रमेव समर्पितम, तो हम सदा आनंद परमात्मा की तरह रहेंगे। हम विभिन्न प्रकार की मोह में रहने के बावजूद भी इस मोह से हम विचलित नहीं होंगे, वह कमल के फूल की तरह। ये मोह जनित संसार, परिवार आज न कल तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। ये मोह जनित संसार और परिवार, ये सिर्फ हमारे लिए जल के समान होगा। और अपने आप को कमल के समान रखें, क्योंकि जल में पैदा हुआ और जल के बीच रहने के बावजूद भी जल कमल को प्रभावित नहीं करता है। ये हमारा सर्वश्रेष्ठ सांसारिक जगत का उदाहरण है। आइए यहीं पर हम विराम लगाएं, चिंतन मनन करें। एक बार पुनः आप सभी सुधी जनों, गंभीर दर्शकों का बहुत बहुत आभार। उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के हृदय में बैठे हुए जो ईश्वर हैं, उन्हीं की प्रेरणा से हम इस गीता के अनमोल दर्शन को इस चैनल के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। कोशिश करें इसे अवश्य सुनें, बहुत ही लाभकारी प्रतीत होगा। और ऐसे न सुने,
शांत हृदय से, जिस समय में मन को हम स्थिर कर पाएं, जितना ही सुन पाएं उतना सुने, उसके बाद पॉज करें, फिर अगले दिन सुने और गंभीरता से सुने। हमारा पूरा विश्वास है कि हमें बिल्कुल ही चिंता फिक्र से मुक्त कर देगा। हम सचमुच में अपने आप को परमात्मा में विलीन कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी सुधीजनों का अभिवादन करते हुए यहीं पर विराम देना चाहेंगे। अगली कड़ी में हम लोग 51वां श्लोक से अध्ययन करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।